हेलो स्टूडेंट, वेरी गुड मॉर्निंग। आई होप यू आर फाइन। आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सपर्ट क्लासेस बाय मंजू मैम में स्वागत है, अभिनंदन है। सर्वप्रथम स्टूडेंट, आप लोगों को बकरीद की हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत से बच्चों के यहाँ घरों में आज बकरीद का त्यौहार सेलिब्रेट हो रहा होगा, लेकिन कल क्या है, उनका एग्ज़ाम है। तो वो बच्चे थोड़ा सा त्यौहार का एंजॉय करते हुए क्या कर सकते हैं, अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। ये आज आप लोगों का मॉडल पेपर है स्टूडेंट, जो कि आपके 18 जून का जो एग्ज़ाम है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है स्टूडेंट। तो याद रखिए स्टूडेंट, ये कौन सी क्लास का है। तो ये बच्चे जो हमारे जो बीए और बीएससी 6 सेमेस्टर होम साइंस में होंगे, उनके लिए ये मॉडल पेपर है। और साथ ही साथ जो हमारे बच्चे यूपी, टीजीटी, पीजीटी, नेट, एलटी ग्रेड होम साइंस की तैयारी कर रहे हैं, ये वीडियो जो है उनके लिए भी बेनिफिशियल होगा स्टूडेंट। ठीक है, तो चैनल का नाम क्या है स्टूडेंट? तो एक्सपर्ट क्लासेस बाय मंजू मैम नाम है। चैनल का नाम क्या है आपका? एक्सपर्ट क्लासेस बाय मंजू मैम। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो है आप लोगों का को करिकुलर के साथ साथ स्टूडेंट याद रखिएगा कि को करिकुलर के साथ साथ आप लोगों को जो है होम साइंस की मेजर क्लास भी आप लोगों की चलाई जाती है स्टूडेंट। ठीक है, तो आप लोगों से हम्बल रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को आप लोग शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए स्टूडेंट। और इस एक बार इस चैनल पर आप लोग जुड़ गए हैं तो आप जो है 6 सेमेस्टर, आप तो इस बार क्या है आप लोगों का लास्ट सेमेस्टर है। और उसके बाद आप एमए होम साइंस से करना चाहेंगे तो एमए होम साइंस करने से आप लोगों को बहुत सारे फ़ायदे हैं स्टूडेंट। जो गृह विज्ञान विषय है ये आपका स्कोपिक विषय होता है, ये आपका शिक्षा क्षेत्र में है आपका। ठीक है, डाइटिशियन देखिए, जैसा कि पेपर का नाम ही आप लोगों का है उपचारात्मक पोषण, तो आप उसमें भी जा सकते हैं। ठीक है, तो आप पांचों ब्रांच में कोई भी ब्रांच आप लेकर एमए करिए या एमएससी कीजिए, लेकिन कीजिए क्योंकि ये बहुत ही आपका स्कोपिक विषय होता है। ठीक है, अब आइए हम बात करते हैं प्रश्न पर। देखिए पहला प्रश्न हमारा क्या है स्टूडेंट? पहला प्रश्न है, आहार तथा स्वास्थ्य का घनिष्ठ संबंध है, यह कथन किसका है? ठीक है, देखिए स्टेटमेंट वाले भी क्वेश्चन स्टूडेंट आप लोगों को आते हैं। तो पहला ऑप्शन क्या दिया है? जेनाथन स्विफ्ट्स, गार्गी, टेवर और क्या है, इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट? इसका आंसर आपका पहला ऑप्शन जो है सही हो जाएगा कि जेनाथन स्विफ्ट्स जो थे उन्होंने, उनका कथन था कि आहार और स्वास्थ्य का जो होता है घनिष्ठ संबंध होता है। तो ये बात बिल्कुल 100% सत्य है स्टूडेंट कि हमारा आहार ही क्या करता है, हमारे हेल्थ को मेंटेन रखता है, हमें तरह तरह की बीमारियों से क्या करता है स्टूडेंट? बचाता है। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा क्या है स्टूडेंट? देखिए कुछ प्रश्न जो होंगे स्टूडेंट उसको हमने डायरेक्ट आंसर लिख दिया वन लाइनर फॉर्म में, तो आप परेशान मत होइएगा। ठीक है, देखिए पहला यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न क्या है स्टूडेंट कि जंक फूड का दूसरा नाम क्या है? तो याद रखिएगा स्टूडेंट, जंक फूड को हम दूसरे नाम से किस नाम से जानते हैं? तो फास्ट फूड के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं स्टूडेंट? फास्ट फूड के नाम से हम जानते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा क्या है स्टूडेंट कि जंक फूड के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, जंक फूड के अंतर्गत कौन कौन सा जो है भोजन आता है स्टूडेंट? ये क्वेश्चन आपका पूछ रहा है। तो देखिए पहला ऑप्शन क्या दिया है? आलू चिप्स। ठीक है, दूसरा ऑप्शन क्या दिया है? पिज्जा। तीसरा ऑप्शन क्या है? केक और कोका कोला। और चौथा ऑप्शन क्या है स्टूडेंट? आपका उपरोक्त सभी स्टूडेंट। इसमें हम क्या बताएंगे स्टूडेंट कि इसमें जो देखिए जंक फूड के अंतर्गत क्या होता है? जंक फूड के अंतर्गत जो है आपके ये सभी आते हैं। आलू चिप्स भी आता है स्टूडेंट, ठीक है, पिज्जा भी आता है, बर्गर भी आता है, केक भी आता है और कोका कोला जो कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह होते हैं, पेय पदार्थ होते हैं, वो भी आते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका इस प्रश्न का आंसर जो हो जाएगा स्टूडेंट आपका उपरोक्त सभी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी हो जाएगा स्टूडेंट, यानी डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, यहाँ तक आई होप यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया होगा। अगले प्रश्न देखिए स्टूडेंट, अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है? तो देखिए अगले प्रश्न की तरफ हम चलते हैं। तो अगला प्रश्न है हमारा कि फास्ट फूड में होता है, यानी फास्ट फूड में क्या पाया जाता है या कौन कौन से जो है एलिमेंट्स होते हैं, क्वेश्चन आपका ये पूछ रहा है। फास्ट फूड में होता है तो पहला ऑप्शन क्या है? ट्रांस वसा, दूसरा ऑप्शन है चीनी, तीसरा ऑप्शन है सोडियम और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो हम क्या बताएंगे स्टूडेंट? उपरोक्त सभी, यानी जो है फास्ट फूड में क्या क्या आपका शामिल है? देखिए ट्रांस वसा भी होता है, ठीक है, चीनी भी बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है, सोडियम क्या यानी कहने का मतलब यानी कि
नमक भी जो होता है वो क्या होता है, अधिक मात्रा में होता है। तो ये सभी जो है आपके फास्ट फूड में शामिल होते हैं स्टूडेंट। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है स्टूडेंट, अगला प्रश्न है कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन का वास होता है। कभी कभी मन की जगह पर क्या हो सकता है स्टूडेंट, आपके प्रश्न में रह सकता है मस्तिष्क भी रह सकता है। ठीक है, याद रखिएगा कि स्वस्थ मन की जगह पर क्या हो सकता है, मस्तिष्क भी आ सकता है। तो याद रखिएगा, तो भी कोई कंफ्यूजन आप मत रखिएगा। ठीक है, तो स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन का वास होता है, यह कथन किसका है स्टूडेंट, अरस्तु जी का है। किसका है, अरस्तु जी का है। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा क्या है स्टूडेंट, कि शारीरिक स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाला तत्व कौन सा है। तो पहला क्या है, पोषक आहार, दूसरा है निद्रा, तीसरा है शुद्ध जल, और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी स्टूडेंट। तो देखिए यहाँ पे क्या है स्टूडेंट, आपको दिया है कि शारीरिक स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाला कौन सा जो है मतलब कौन सा तत्व है। तो याद रखिएगा कि शारीरिक स्वास्थ्य को कौन प्रभावित करता है स्टूडेंट। तो देखिए प्रभावित करने वाला जो होगा स्टूडेंट, यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका आंसर जो हो जाएगा आपका उपरोक्त सभी हो जाएगा, यानी ऑप्शन डी हो जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, डी ऑप्शन जो है। ये सभी क्या होते हैं, ये सभी आपके मतलब शारीरिक स्वास्थ्य को प्रभावित करें। जैसे पोषक आहार की अगर कमी हो जाएगी तो भी, नींद अगर अच्छे से आप नहीं लेंगे तो भी, और शुद्ध जल से भी होता है। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है स्टूडेंट, अगला प्रश्न देखिए हमारा क्या है, उपचारात्मक आहार का उद्देश्य क्या है। ठीक है, उपचारात्मक आहार का उद्देश्य क्या है। पहला ऑप्शन क्या है, शरीर को बीमारी से बचाना, दूसरा ऑप्शन क्या है आपका स्वास्थ्य स्तर संतुलित रखना। ठीक है, तीसरा ऑप्शन क्या है, बीमारी की तीव्रता को कम करना, और चौथा ऑप्शन क्या है, उपरोक्त सभी स्टूडेंट। यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका उपरोक्त सभी हो जाएगा। ठीक है, उपचारात्मक आहार जो होता है वो क्या करता है, हमारे शरीर को बीमारी से भी बचाता है, हमारे हेल्थ को भी अच्छा रखने में भी उसकी अहम भूमिका होती है स्टूडेंट। और क्या है, बीमारी की तीव्रता को, यानी बीमारी तीव्रता का मतलब क्या हुआ, बढ़ना। ठीक है, बीमारी को बढ़ने से भी क्या करता है, हमारे शरीर को बचाता है। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा क्या है स्टूडेंट, अगला प्रश्न है कि मानव आहार को कितने भागों में विभाजित किया गया। पहला ऑप्शन है 2, दूसरा ऑप्शन 3, तीसरा ऑप्शन है 4। तो याद रखिएगा कि मानव आहार को जो है 2 भागों में विभाजित किया गया है। ठीक है, वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा क्या है स्टूडेंट, अगला प्रश्न है कि आहारी चिकित्सा के सिद्धांत है। पहला ऑप्शन क्या है, रोग की अवधि, दूसरा ऑप्शन है रोग की आर्थिक स्थिति, तीसरा ऑप्शन है रोग का प्रकार, और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी स्टूडेंट। तो आहारी चिकित्सा जो है सिद्धांत क्या होगा स्टूडेंट, आपकी रोग की अवधि भी होती है, रोग की आर्थिक स्थिति भी होती है, रोग के प्रकार भी होते हैं, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी स्टूडेंट। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न क्या है, निम्न में से किसका योगदान आहार चिकित्सा में अधिक है। पहला ऑप्शन है डॉक्टर का, दूसरा ऑप्शन है परिचय का, तीसरा ऑप्शन है नर्स का, और चौथा ऑप्शन है डाइटिशियन का। तो स्टूडेंट याद रखिएगा कि यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका डाइटिशियन का जो है, डाइटिशियन का जो है योगदान जो होता है अधिक होता है। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है स्टूडेंट, कि निम्न में से जंक फूड नहीं है। ठीक है, जंक फूड नहीं शब्द स्टूडेंट, नहीं पे ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। पहला ऑप्शन क्या है, बर्गर, दूसरा ऑप्शन है नूडल्स, तीसरा ऑप्शन है चिप्स, और चौथा ऑप्शन है पोहा। तो याद रखिएगा स्टूडेंट कि जंक फूड क्या क्या है आपका, जंक फूड नहीं में क्या हो जाएगा, पोहा। पोहा का मतलब क्या होता है स्टूडेंट, पोहा हम किसको कहते हैं, जो हमारे घर में चूड़ा होता है ना स्टूडेंट, चूड़ा मटर को जो बनता है उसी को हम क्या बोलते हैं, पोहा बोलते हैं। देखिए जंक फूड में शामिल कौन कौन सा होगा, तो बर्गर है, ये नूडल्स भी है, चिप्स भी है, पिज्ज़ा भी है, केक भी, ये सब क्या सब आपके जंक फूड है। लेकिन यहाँ पर क्या है, पोहा जो होता है वो आपका जंक फूड के अंतर्गत नहीं आता है स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि जंक फूड के प्रभाव हैं, जंक फूड के क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं। पहला ऑप्शन है उचित पोषण, दूसरा ऑप्शन है मानसिक स्वास्थ्य, तीसरा ऑप्शन है वजन बढ़ाना, और चौथा ऑप्शन है आपका उपरोक्त सभी स्टूडेंट। देखिए स्टूडेंट यहाँ पे क्या है, जंक का प्रभाव। तो जंक का प्रभाव जो हो जाएगा, जंक फूड का क्या प्रभाव होगा, तो जंक फूड का जो प्रभाव हो जाएगा वजन बढ़ाना हो जाएगा स्टूडेंट, यानी ऑप्शन जो है आपका सी सही हो जाएगा। क्योंकि उचित पोषण से जो है आपको मतलब आपके स्वास्थ्य को कोई हानिकारक नहीं पहुंच सकती है। आपका अच्छा पोषण लेंगे तो मानसिक स्वास्थ्य भी होगा, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, वजन बढ़ाना, यानी तीसरा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ हम चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या, जंक फूड से होने वाली बीमारियां हैं। पहला ऑप्शन है मोटापा, दूसरा ऑप्शन है डायरिया, तीसरा ऑप्शन है उपरोक्त दोनों, और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो जंक फूड से जो है कौन सी बीमारियां होती है स्टूडेंट, जंक फूड से जो है आपका मोटापा भी होता है और डायरिया भी होता है, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका उपरोक्त सभी, यानी तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा क्या है स्टूडेंट, अगला प्रश्न है सुरक्षात्मक भोज्य तत्व है, यानी कौन से जो तत्व है पौष्टिक तत्व होते हैं या पोषक तत्व होते हैं जो सुरक्षात्मक भोजक तत्व के अंतर्गत आते हैं स्टूडेंट। तो याद रखिएगा
देखिए यहाँ पर ऑप्शन क्या दिया है स्टूडेंट, पहला ऑप्शन है प्रोटीन विटामिन, दूसरा ऑप्शन है कार्बोज वसा, तीसरा ऑप्शन है खनिज लवण और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पे क्या पूछ रहा है स्टूडेंट, सुरक्षात्मक भोज्य तत्व। तो याद रखिएगा कि यहाँ पहला ऑप्शन जो है प्रोटीन और विटामिन हो जाएगा। क्यों मतलब प्रोटीन और विटामिन को हम कह रहे हैं, क्योंकि विटामिन जो होती है वो हमारी क्या करती है, इम्यूनिटी पावर को बढ़ाने का कार्य करती है स्टूडेंट, और प्रोटीन जो होता है हमारा शरीर का निर्माणक तत्व माना जाता है, इसलिए प्रोटीन और विटामिन जो है वो सुरक्षात्मक भोज्य तत्व होते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा क्या है स्टूडेंट, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये हमेशा चाहे कोई भी एग्जाम हो आप लोगों का, जैसे आप लोग बीएससी बीएससी दे रहे हैं, जो बच्चे हमारे टीजीटी पीजीटी देते हैं उनके उनके में एलटी वाले में, ये सब जगह आपका नेट में ये सब जगह आपका क्वेश्चन जो है यहाँ पूछा जाता है स्टूडेंट। ठीक है, तो प्रश्न यहाँ पे क्या है कि 1 ग्राम वसा से कितनी ऊर्जा मिलती है स्टूडेंट, याद रखिएगा कि 9 कैलोरी मिलती है। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से कितनी ऊर्जा मिलती है, तो 4 किलो मिलती है। कहीं कहीं आपके ऑप्शन में रहेगा स्टूडेंट 4.2, तो याद रखिएगा कि 4.2 किलो कैलोरी होती है। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है, 1 ग्राम प्रोटीन से कितनी ऊर्जा मिलती है, तो प्रोटीन से भी क्या होता है आपका 4 किलोग्राम जो है ऊर्जा मिलती है। ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसे आप लोग अच्छे से एकदम बिल्कुल रट लीजिएगा। अगला प्रश्न हमारा क्या है स्टूडेंट, अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि उपचारात्मक आहार में निम्न परिवर्तन किए जाते हैं। ठीक है, उपचारात्मक आहार में निम्न परिवर्तन किए जाते हैं। पहला ऑप्शन क्या है, पोषक तत्वों की मात्रा, दूसरा ऑप्शन है भोजन के रूप में, तीसरा ऑप्शन है भोजन देने की आवृत्ति में, और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। स्टूडेंट याद रखिएगा कि जो उपचारात्मक आहार होता है स्टूडेंट, उसमें हम क्या करते हैं, पोषक तत्वों में भी मात्रा में अंतर लाते हैं, भोजन का रूप बदल कर देते हैं। ठीक है, ठोस देना है कि लिक्विड देना है। ठीक है, और भोजन आवृत्ति का मतलब क्या कि कितने देर पर देना, अंतराल, तो इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन 4 हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, अगला प्रश्न की तरफ हम चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है कि नली द्वारा दिए जाने वाला आहार है। ठीक है, नली द्वारा दिए जाने वाला आहार है। पहला क्या, पूर्ण तरल आहार, दूसरा सामान्य आहार, तीसरा कोमल आहार, और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो हम क्या बताएंगे स्टूडेंट कि जो नली द्वारा जो आहार दिया जाता है वो पूर्ण तरल आहार होता है। कैसा होता है, पूर्ण तरल आहार जो है नली के द्वारा जो है दिया जाता है। अगला प्रश्न हमारा क्या है स्टूडेंट, अगला प्रश्न है आपका कृत्रिम विधि द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न क्या है स्टूडेंट, कृत्रिम विधि द्वारा भोजन देने की विधियां हैं। पहला क्या, नली द्वारा। ठीक है, दूसरा अंतःशरीय पोषण, तीसरा क्या, ए तथा बी दोनों ऑप्शन सही है, और चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो हम क्या बताएंगे स्टूडेंट, जो हमारा नली द्वारा जो कृत्रिम विधि क्या होता है आपका नली द्वारा भी होता है। ठीक है, और अंतःशरीय पोषण के द्वारा भी होता है, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन तीसरा यहाँ पे सही हो जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, आगे देखते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, अगला प्रश्न है हमारा कि इसमें जो है नली द्वारा आहार। ठीक है, नली द्वारा दिए जाने वाला आहार है। ठीक है, नली द्वारा दिए जाने वाला आहार क्या होता है स्टूडेंट, अभी हमने आपको बताया कि क्या होता है, हम पूर्ण तरल आहार देते हैं। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ हम चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, कृत्रिम विधि द्वारा दी जाने वाली, ये भी हो गया था स्टूडेंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है, ठीक है, अंतःशिरीय पोषण के लिए प्रयुक्त पोषक तत्व है स्टूडेंट। देखिए यहाँ पर गलत टाइपिंग जो है गलत हो गया, इसको आप बना लीजिएगा, पोषक तत्व नहीं है। ठीक है, पहला ऑप्शन क्या है, जीवन सत्व, दूसरा ऑप्शन है पानी में इलेक्ट्रोलाइट, तीसरा ऑप्शन है एमएलसी कृत वसा, और चौथा ऑप्शन है दाल का पानी। तो याद रखिएगा स्टूडेंट, इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा कि अंतःशरीय पोषण के लिए प्रयुक्त पोषक तत्व नहीं है, तो आपका क्या हो जाएगा, जीवन सत्व हो जाएगा। ठीक है, अब अगले प्रश्न की तरफ हम चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि नली द्वारा पोषण देने की विधियां। पहला ऑप्शन क्या है, नसिका आमाशयी पोषण, दूसरा ऑप्शन आमाशयिक पोषण, तीसरा ऑप्शन है आंतरिक पोषण। ठीक है, और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी स्टूडेंट। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी उपरोक्त सभी। यहाँ पे क्या हो जाएगा स्टूडेंट, आपका फोर्थ ऑप्शन जो है सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। ठीक, अगले प्रश्न की तरफ हम चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, कम रेशे युक्त आहार दिया जाता है, यानी किस बीमारी में जो है कम रेशे युक्त जो है भोजन दिया जाता है। तो अब देखिए यहाँ पे क्या है, पेप्टिक अल्सर स्टूडेंट। ठीक है, पहला ऑप्शन है पेप्टिक अल्सर, दूसरा ऑप्शन है कब्ज, तीसरा ऑप्शन है पीलिया, और चौथा ऑप्शन है उच्च रक्तचाप। तो याद रखिएगा स्टूडेंट, कम रेशे युक्त आहार किस में हम देते हैं, पेप्टिक अल्सर में देते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है स्टूडेंट, अगले प्रश्न की
अगला प्रश्न देखिए स्टूडेंट, अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि कब्ज में दिया जाता है। ठीक है, कब्ज में क्या दिया जाता है? पहला ऑप्शन क्या है, अधिक प्रोटीन युक्त आहार, दूसरा ऑप्शन है अधिक रेशे युक्त आहार, तीसरा ऑप्शन है कम प्रोटीन युक्त आहार और चौथा ऑप्शन है कम रेशे युक्त आहार। इसमें कौन सा आंसर आपका सही हो जाएगा स्टूडेंट? आपका सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा कि अधिक रेशे युक्त आहार जो है कब्ज में दिया जाता है। अगले प्रश्न की तरफ हम चलते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि मधुमेह में किसका पाचन नहीं हो पाता है? मधुमेह रोग जो होता है स्टूडेंट, तो किसका पाचन नहीं हो पाता है, ये क्वेश्चन आपका पूछ रहा है। पहला ऑप्शन क्या है, वसा का, दूसरा ऑप्शन है कार्बोहाइड्रेट का या कार्बोज का, तीसरा ऑप्शन है प्रोटीन का, चौथा ऑप्शन है विटामिन का। तो हम क्या बताएंगे स्टूडेंट कि जो मधुमेह रोग होता है तो उसमें किसका पाचन नहीं हो पाता है? तो आपका सेकेंड ऑप्शन यानी कार्बोहाइड्रेट और कार्बोज का जो है पाचन नहीं हो पाता है। अगला प्रश्न हमारा क्या कर स्टूडेंट, देखिए यहाँ पर आंसर ही डायरेक्ट हम लिख दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका पॉलीडिप्सिया जो है मतलब क्या है? पॉलीडिप्सिया का मतलब क्या होता है? क्वेश्चन आपका ये पूछ देगा तो आप क्या बताएंगे? बार बार प्यास लगने को हम क्या बोलते हैं? पॉलीडिप्सिया बोलते हैं। ठीक है, ये किसका लक्षण है स्टूडेंट? याद रखिएगा कि ये आपका मधुमेह का लक्षण है। किसका लक्षण है? आपका मधुमेह यानी डायबिटीज का लक्षण है पॉलीडिप्सिया, बार बार प्यास लगना। फिर क्या? पॉलीयूरिया। पॉलीयूरिया जो होता है वो क्या होता है? बार बार पेशाब लगना होता है, तो पॉलीयूरिया। तो ये भी क्या है? ये भी आपका मधुमेह का लक्षण है। ठीक है, पॉलीफेजिया यानी अधिक भूख लगना, ये भी क्या है? आपका जो है मधुमेह का लक्षण है स्टूडेंट। ठीक, आई होप यहाँ तक आप लोग को क्लियर हो गया होगा। ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, इसे आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। पॉलीडिप्सिया, देखिए डिप आया है स्टूडेंट, याद रखिएगा कि डिप यानी हम पानी क्या होता है? डिप का घोट घोट कर पीते हैं, इस तरह से याद रखिएगा। यूरिया पेशाब में क्या होता है? पेशाब को हम यूरिन बोलते हैं, तो बार बार पेशाब आना यूरिया से हो गया। फेजिया, पॉलीफेजिया, फेजिया में क्या होता है? फूड, फ से आपका फूड और फ से क्या हो रहा है? भूख लगना, मतलब ये हो गया भोजन। ठीक है, तो अधिक भोजन लगना पॉलीफेजिया हो जाएगा। ठीक है, यूरिया का मतलब हो जाएगा कि बार बार पेशाब आना, और डिप्सिया यानी पानी को क्या कर रहे हैं हम? डिप करके पी रहे हैं, उसका मतलब क्या होगा कि बार बार प्यास लगना। ये आप ट्रिक के साथ याद रखेंगे तो हमेशा याद रहेगा, कभी भी आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा स्टूडेंट। ठीक है, आई होप यहाँ तक आप लोग को क्लियर हो गया होगा। अब आइए हम अगले प्रश्न की तरफ चलते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या है? अगला प्रश्न है कि ग्लाइकोसूरिया लक्षण है। ठीक है, ग्लाइकोसूरिया जो किसका लक्षण है स्टूडेंट? याद रखिएगा कि आपका जो है मधुमेह का लक्षण है। फिर अगला प्रश्न क्या है? इंसुलिन बनता है। इंसुलिन कहाँ बनता है स्टूडेंट? अग्नाशय में बनता है। अब देखिए यहीं पर क्वेश्चन आपका अगर ये होता है कि स्टूडेंट कि पित्त बनता है। ठीक है, पित्त जो है बनता है, पित्त बनता है। अगर क्वेश्चन आपका ये आ जाए कि पित्त बनता है तो हम क्या बताएंगे? पित्त कहाँ बनता है स्टूडेंट? यकृत में बनता है। ठीक है, पित्त कहाँ बनता है? यकृत में बनता है। और संग्रह इस कहाँ होता है? संग्रह यानी स्टोरेज इसका कहाँ होता है पित्त का? तो याद रखिएगा कि पित्ताशय में यानी गॉल ब्लैडर में होता है। कहाँ होता है? पित्ताशय में यानी गॉल ब्लैडर में होता है स्टूडेंट। ठीक है, तो याद रखिएगा कि ये क्वेश्चन भी आपका इंपॉर्टेंट है। अगले प्रश्न की तरफ हम चलते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या है कि उच्च रक्तचाप में वर्जित आहार है। ठीक है, कौन सा आहार जो है उच्च रक्तचाप में नहीं लेना चाहिए? तो पहला ऑप्शन क्या है? वसा रहित दूध, दूसरा ऑप्शन है समुद्री मछली, तीसरा ऑप्शन है फल, चौथा ऑप्शन है सलाद। तो याद रखिएगा उच्च रक्तचाप में वर्जित आहार कौन होता है स्टूडेंट? तो समुद्री मछली होती है। क्यों? आप देखिए वसा रहित दूध तो हम ले ही सकते हैं हाइपरटेंशन में, फल भी ले सकते हैं, सलाद भी ले सकते हैं, समुद्री मछली को क्यों नहीं ले सकते? क्योंकि इन मछलियों में क्या होता है? सोडियम की जो मात्रा अधिक होती है, इसलिए समुद्री वाली मछलियाँ जो है हाइपरटेंशन की बीमारी में, यानी जो जिसको भी क्या है ब्लड प्रेशर का बीमारी है, तो उसको जो है समुद्र की मछलियों का सेवन नहीं करना चाहिए। अगला प्रश्न हमारा क्या कर रहा है स्टूडेंट? देखिए निम्न वसा युक्त आहार दिया जाता है किसमें? पहला ऑप्शन है मोटापा, दूसरा ऑप्शन है यकृत रोग में, तीसरा ऑप्शन है अग्नाशय रोग में और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। स्टूडेंट याद रखिएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट? इसका आंसर आपका हो जाएगा उपरोक्त सभी, यानी चौथा ऑप्शन जो है इसका सही हो जाएगा कि वसा युक्त आहार जो है किसमें दिया जाता है? तो सॉरी निम्न वसा यानी कम वसा जो है किसमें दिया जाता है? तो मोटापा में भी देते हैं। ठीक है, आपका यकृत रोग में, अग्नाशय वाले रोग में भी देते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा क्या है स्टूडेंट? देखिए ये सब आप लोगों को हम चैप्टर में जो है पढ़ाए हैं स्टूडेंट। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न हमारा क्या है कि शरीर का तापमान 1 डिग्री फ़ारेनहाइट बढ़ने पर आधारित चयापचय दर क्या बढ़ती है? ठीक है, चैप्टर नहीं होगा स्टूडेंट। ठीक है, आधारित चयापचय दर जो है कितना बढ़ती है?
बढ़ती है। तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट, आपका पहला ऑप्शन क्या है 4%, दूसरा ऑप्शन 7%, तीसरा ऑप्शन है 10% और चौथा ऑप्शन है 15%। तो याद रखिएगा शरीर का तापमान, शरीर का जब तापमान जो है 1 डिग्री फ़ारेनहाइट जब बढ़ता है तो जो है आधारित चयापचय दर क्या बढ़ती, कितना % बढ़ेगी स्टूडेंट, तो याद रखिएगा चयापचय, ठीक है, तो कितना बढ़ेगा स्टूडेंट, तो 7% बढ़ेगा। ठीक है, इसको हमने चैप्टर में आप लोगों को कराया, इसको आप लोग वहाँ पर जाकर चैप्टर वाला भी, चैप्टर के साथ ज़्यादा देखिए, ज़्यादा टाइम का सारा वीडियो नहीं स्टूडेंट, बहुत हार्डली होगा, सब आपका 30 से 35 मिनट का वीडियो होगा, 30 से 35 या मैक्सिमम कोई वीडियो आपका 45 मिनट का गया होगा। तो आपके पास अभी आज का पूरा मतलब आज रात के का शाम का समय है, कल दिन का समय, तो आप जाकर जो चैप्टर वाला जो है सारा उसको भी आप लोग एक बार ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि उसमें भी आपके सारे इंपॉर्टेंट MCQ जो है हमने सॉल्व कराया है स्टूडेंट। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न हमारा क्या है, कम तीव्रता व दीर्घकालीन ज्वर है। पहला ऑप्शन क्या है, बैक्टीरिया, दूसरा ऑप्शन है अतिसार, तीसरा ऑप्शन है टाइफाइड, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो हम क्या बताएंगे स्टूडेंट, आपका टाइफाइड, यानी तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा क्या है स्टूडेंट, अगला प्रश्न देखिए, ज्वर से पीड़ित व्यक्ति का आहार होना चाहिए। पहला ऑप्शन है सौम्य आहार, दूसरा है मिर्च मसाले वाले आहार, तीसरा ऑप्शन है गरिष्ठ भोजन और चौथा ऑप्शन है तला हुआ भोजन। तो ज्वर में पीड़ित व्यक्ति का आहार कैसा होना चाहिए स्टूडेंट, सौम्य आहार होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, सौम्य आहार होना चाहिए। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है स्टूडेंट, अगला प्रश्न है हमारा कि अतिसार के कारण है। ठीक है, अतिसार जो है किन कारणों से होता है, तो पहला ऑप्शन है विषाक्त भोजन, दूसरा ऑप्शन है कुपोषण, तीसरा ऑप्शन है संक्रमण, चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो हम क्या बताएंगे स्टूडेंट, उपरोक्त सभी जो है ये आपके क्या है, अतिसार के कारण होते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है स्टूडेंट कि कब्ज के रोगी के आहार में कम होनी चाहिए। ठीक है, आपका कब्ज के रोगी के आहार में क्या कम होनी चाहिए स्टूडेंट, याद रखिए कि वसा भी कम होना चाहिए। ठीक है, उसके साथ साथ आपका क्या है, आपका जो है प्रोटीन भी कम होना चाहिए। ठीक है, ये याद रखिएगा। अगर नहीं सॉरी, आप ज़्यादातर इसमें याद रखिए कब्ज के आहार में क्या है, आपका वसा कम होना चाहिए। ठीक है, आपके ऑप्शन में रहेगा प्रोटीन, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, तो आप क्या बताएंगे कि वसा जो है कम लेना चाहिए। ठीक, अगला प्रश्न हमारा क्या कर रहा है स्टूडेंट, अगला प्रश्न है आपका कि एक स्वस्थ, ठीक है, एक स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में ग्लूकोज की मात्रा होती है। ठीक है, एक स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में क्या है, ग्लूकोज की मात्रा होती है। तो याद रखिएगा कि 100 से 110 ml प्रति लीटर होती है। ठीक है, आपके ऑप्शन में 100 से 110, ठीक है, 100 से 110 ml प्रति लीटर क्या होती है, ग्लूकोज की क्या होती है स्टूडेंट, मात्रा होती है। कभी कभी आपका जो ये इसके जगह पे ये ना देखे स्टूडेंट, आपको अगर ये ऑप्शन में रहेगा ये, तो आप इसको भी याद रखिएगा कि अगर ये ऑप्शन 100 to 110 यानी 100 से 110 ml प्रति लीटर न देकर अगर सिर्फ इसको देता है तो आपका तो ये ऑप्शन जी भी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ हम चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कर रहा है, निम्न में से हृदय संबंधी बीमारी है। पहला ऑप्शन क्या है, एथेरोस्क्लेरोसिस, दूसरा ऑप्शन है मधुमेह, तीसरा ऑप्शन है पीलिया और चौथा ऑप्शन है हैजा। तो याद रखिएगा हृदय संबंधी बीमारी आपको हम पढ़ाए थे, तो आपको बताए थे कौन सा था स्टूडेंट, एथेरोस्क्लेरोसिस था। ठीक है, आई होप यहाँ तक आप लोग को क्लियर हो गया होगा। अगला प्रश्न हमारा क्या है, एथेरोस्क्लेरोसिस में लिपिड जम जाने के कारण क्या होता है, प्रश्न आपका ये पूछ रहा है, खाली स्थान है। तो याद रखिएगा कि लिपिड जम जाने के कारण होती है, जो धमनियां होती हैं वो क्या होती है स्टूडेंट, पतली हो जाती है। धमनियां क्या हो जाती हैं, आपकी पतली हो जाती हैं। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ हम चलते हैं स्टूडेंट। अगला हमारा प्रश्न हमारा क्या कर रहा है, हृदय संबंधी बीमारियों में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा लेनी चाहिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, हृदय संबंधित बीमारियों में जो कोलेस्ट्रॉल की मात्रा कितनी होनी चाहिए स्टूडेंट, तो 200 ml हमें लेना चाहिए। अगले प्रश्न की तरफ हम चलते हैं स्टूडेंट। अगले प्रश्न हमारा क्या कर रहा है कि हृदय के किस भाग में शुद्ध रक्त का प्रवाह होता है। तो याद रखिएगा कि शुद्ध रक्त का प्रवाह किस भाग में होता है स्टूडेंट, तो बाएं भाग में होता है। हृदय जो होता है आपका क्या होता है स्टूडेंट, आपका 4 भाग का माने हृदय में कितनी संख्या होती है, हार्ट में, हार्ट की कितने कोष्ठ होते हैं, तो 4 कोष्ठ होते हैं। ये आपका क्या है, राइट आर्ट्रियम है स्टूडेंट। ठीक है, राइट आर्ट्रियम और राइट वेंट्रिकल। ठीक है, ये क्या है आपका लेफ्ट आर्ट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, पूरे शरीर से जो होता है ऊपर से और नीचे से जो होता है आपका जो पहली बार जो है अशुद्ध ब्लड कहाँ जाता है, आपका राइट आर्ट्रियम में जाएगा, फिर राइट आर्ट्रियम से राइट वेंट्रिकल में जाता है। फिर क्या होता है स्टूडेंट, फिर आपका जो यहाँ से जो है, तो इसीलिए कहा गया कि जो बाएं भाग में जो होता है यहाँ पे क्या है आपका शुद्ध ब्लड होता है। ठीक है स्टूडेंट, क्या होता है, ये यहाँ पर शुद्ध ब्लड होता है।
ओके स्टूडेंट, और यहाँ पे क्या होता है, राइट वाले भाग में आपका जो है अशुद्ध होता है। कौन सा होता है स्टूडेंट, अशुद्ध, ठीक है, अशुद्ध ब्लड होता है। अशुद्ध ब्लड में क्या नहीं होता है, ऑक्सीजन नहीं होता। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति वाले ब्लड को हम क्या बोलते हैं, अशुद्ध बोलते हैं, और ऑक्सीजन जहाँ प्रेजेंट हो जाएगा वो हमारा ब्लड क्या हो जाता है, शुद्ध हो जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा कि किस भाग में जो है रक्त जो है मतलब शुद्ध रक्त किस भाग में होता है, तो बाएं भाग में होता है। किस भाग में होता है, तो बाएं भाग में होता है। ठीक है, अगला है आपका पल्मोनरी आर्टरीज में बहता है। तो पल्मोनरी आर्टरीज में हमेशा क्या होता है स्टूडेंट, अशुद्ध रक्त बहता है। कौन सा रक्त बहता है, शुद्ध रक्त बहता है। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा क्या है स्टूडेंट, अगला प्रश्न है कि जो रोगी भोजन, ठीक है, जो रोगी भोजन चबाने तथा निगलने में असमर्थ होते हैं उन्हें दिया जाता है। तो उन्हें हम कैसा आहार देते हैं स्टूडेंट, तो इसका डायरेक्ट आंसर हमने लिख दिया है, पूर्ण तरल आहार देते हैं। कैसा आहार देते हैं, पूर्ण तरल आहार देते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है स्टूडेंट, निम्न में से अर्ध तरल आहार है। पहला ऑप्शन है घुटी सब्जियां, दूसरा ऑप्शन है दलिया, तीसरा ऑप्शन है साबूदाने की पतली खीर, और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो हम क्या बताएंगे स्टूडेंट, उपरोक्त सभी। ठीक है, उपरोक्त सभी ये सब क्या है, सब आपके अर्ध तरल जो है क्या है, आहार है स्टूडेंट। ठीक है, क्या है, आहार है। आइए स्टूडेंट देखिए स्टूडेंट, इस चैनल पे आप लोगों की कौन कौन सी क्लास चलती है, तो याद रखिएगा कि जो आपके सीनियर हैं एमए वाले जो बच्चे हैं उनका जो है गृह विज्ञान लगता है स्टूडेंट। ठीक है, गृह विज्ञान की क्लास चलती है। जो आपके जूनियर्स हैं स्टूडेंट, यानी जो बच्चे आपके बीए में, बीए या बीएससी, बीकॉम, बीबीए जो भी करते हैं, उनका जो है इस पर को करिकुलर की क्लास स्टूडेंट अवेलेबल है पहले से। आप लोगों को बार बार हम बता रहे हैं कि आपके जो छोटे भाई बहन हैं उन्हें आप चैनल दे दीजिए, उन्हें बताइए कि इस पे को करिकुलर की तैयारी कर सकते हैं, और उसके साथ साथ प्लस क्या है, उस पर आप लोग होम साइंस की तैयारी जो है कर सकते हैं स्टूडेंट। ठीक है, ओके स्टूडेंट, आगे प्रश्न की तरफ हम चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है, अगला प्रश्न है हमारा कि पूर्ण तरल आहार नहीं है। पहला ऑप्शन है साबूदाने की खिचड़ी, दूसरा ऑप्शन है सूप, तीसरा ऑप्शन है दूध, और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो पूर्ण तरल आहार कौन सा नहीं हो जाएगा स्टूडेंट, आपका पहला ऑप्शन जो होगा साबूदाने की खिचड़ी। अगर मान के चलिए यहीं पर स्टूडेंट साबूदाने की खिचड़ी और सूप के बाद जो तीसरा ऑप्शन रहता है स्टूडेंट, यहाँ पर दे देता है कि ए तथा बी दोनों। ठीक है स्टूडेंट, ध्यान दीजिएगा बातों पर, ए तथा बी दोनों दे देता सी ऑप्शन में, तो हम क्या बताते, तब हम इस पे जाते। क्यों, क्योंकि जो साबूदाने की खिचड़ी होती है ये भी पूर्ण तरल नहीं होती, और जो सूप हमारा जो वेजिटेबल सूप होता है, तो कभी कभी क्या होता है सूप बनाते हैं तो उसमें भी कुछ जो है फाइबर सहित जो है उसको पीना पड़ता है। ठीक है, खाना पड़ता है, तो वो भी क्या है, पूर्ण तरल आहार में नहीं आता है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ हम चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि निम्न में सामान्य आहार में क्या समावेश है। पहला ऑप्शन है ठोस तरल आहार, ठोस तरल पदार्थ का, दूसरा ऑप्शन है तरल आहार का, तीसरा ऑप्शन है सौम्य आहार, चौथा ऑप्शन है आपका कोमल आहार। यहाँ पर सौम्य होगा स्टूडेंट। ठीक है, तो देखिए क्या दिया है कि निम्न में सामान्य आहार में क्या समावेश है, होता है। ठीक है, तो याद रखिएगा स्टूडेंट, इसका पहला आंसर जो सही होगा कि ठोस व तरल पदार्थों का जो है समावेश पाया जाता है। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है स्टूडेंट कि आहार विशेषज्ञों की आवश्यकता होती है। कहाँ पर जो है आपके आहार विशेषज्ञ यानी डाइटिशियन जो है रखे जाते हैं। तो पहला ऑप्शन है मिल में, दूसरा ऑप्शन है रेडियो स्टेशन, तीसरा ऑप्शन है रेलवे स्टेशन, और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी स्टूडेंट। याद रखिएगा कि यहाँ पर उपरोक्त सभी स्थान पे क्या होते हैं, आहार विशेषज्ञ जो है पाए जाते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा क्या है स्टूडेंट, आहार विशेषज्ञ के लिए कौन सी क्रिया आवश्यक है। पहला ऑप्शन है रोगी से बात करना, दूसरा ऑप्शन है रोगी की विचारधाराओं का सम्मान करना, तीसरा ऑप्शन है रोगी को प्रोत्साहित करना, और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी स्टूडेंट। तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट, यहाँ पर जो है आपका चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। ओके स्टूडेंट, अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है कि रोग की अवस्था में आहार आयोजन को प्रभावित करने वाला निम्न में से कौन सा कारक है। पहला ऑप्शन है सामाजिक, दूसरा ऑप्शन है आर्थिक और सांस्कृतिक, तीसरा ऑप्शन है मनोवैज्ञानिक, चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी स्टूडेंट। यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका उपरोक्त सभी हो जाएगा। क्या हो जाएगा स्टूडेंट, उपरोक्त सभी हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ हम चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या है कि किस प्रकार का आहार रोगी का पोषण स्तर उत्तम बनाए रखने में सक्षम होता है। पहला ऑप्शन है आयोजित, दूसरा ऑप्शन है सामान्य, तीसरा ऑप्शन है कठोर, चौथा ऑप्शन है
अपर्याप्त। तो जो आयोजित जो आहार होते हैं यानी निर्धारित जो आहार होते हैं वह किसी भी रोगी के उत्तम स्वास्थ्य के लिए या उत्तम पोषण बनाए रखने के लिए क्या होते हैं स्टूडेंट, हेल्पफुल होते हैं। अगले प्रश्न की तरफ हम चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, उपचारात्मक पोषण नहीं दिया जाता है, किस स्थिति में जो है उपचारात्मक पोषण नहीं दिया जाता है। तो पहला ऑप्शन क्या है, ज्वर की स्थिति में, दूसरा ऑप्शन है संक्रामक रोग, तीसरा ऑप्शन है स्वस्थ स्थिति में, चौथा ऑप्शन है मधुमेह में। तो याद रखिएगा स्टूडेंट कि किस स्थिति में नहीं दिया जाता है। स्टूडेंट नहीं शब्द पर आप ध्यान दीजिएगा कि स्वस्थ स्थिति में, यानी जब व्यक्ति स्वस्थ है तो उसे क्या उपचारात्मक पोषण की जरूरत है स्टूडेंट, यानी आपका सी ऑप्शन से। देखिए ज्वर की स्थिति में देते ही हैं, संक्रामक रोग में भी देते हैं, मधुमेह रोग में भी देते हैं, लेकिन किसमें हम नहीं देते हैं स्टूडेंट, तो स्वस्थ व्यक्ति की स्थिति में जो है हम नहीं देते हैं। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि उपचारात्मक आहार का उद्देश्य नहीं है। पहला ऑप्शन क्या है, बीमारी में स्वादिष्ट भोजन देना, दूसरा ऑप्शन है रोगी का उच्च पोषण स्तर बनाए रखना, तीसरा ऑप्शन है रोगी अवस्था में पौष्टिक तत्वों की पूर्ति करना, और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं स्टूडेंट। तो हम क्या बताएंगे कि देखिए क्या है, उपचारात्मक आहार का उद्देश्य नहीं है। तो देखिए यहाँ पे क्या है, बीमारी में स्वादिष्ट भोजन देना, तो ये जो है आपका सिद्धांत के अंतर्गत नहीं आता है, यानी पहला ऑप्शन जो है आपका सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ हम चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, तो अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे है कि उपचारात्मक पोषण का उद्देश्य है। उपचारात्मक पोषण का उद्देश्य क्या है, तो पहला ऑप्शन है पोषण स्तर को बनाए रखना, यानी रोगी के शरीर में क्या है, पोषण स्तर को बनाए रखना। दूसरा क्या है, रोगी अवस्था में पोषक तत्वों की पूर्ति करना, ठीक है। तीसरा क्या है, आपका आहार द्वारा रोग की तीव्रता को कम करना, और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी स्टूडेंट। हम क्या बताएंगे, उपरोक्त सभी जो है ये सभी जो है मतलब उपचारात्मक पोषण के उद्देश्य होते हैं स्टूडेंट, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ हम चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है स्टूडेंट कि रोगी के शरीर में पौष्टिक तत्वों की कमी कब हो जाती है। पहला ऑप्शन है स्वस्थ स्थिति में, यहाँ पे देखिए टाइपिंग मिस्टेक है, इसको आप लोग बना लीजिएगा, स्वस्थ स्थिति में। दूसरा ऑप्शन है सामान्य स्थिति में, तीसरा ऑप्शन है ऑपरेशन की स्थिति में, चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। याद रखिएगा कि कब कमी हो जाती है स्टूडेंट, ऑपरेशन की स्थिति में। जब कोई भी व्यक्ति जो है किसी बीमारी से ग्रसित होता है और उसका ऑपरेशन होता है तो उस समय क्या होता है, जो शरीर से जितने भी पौष्टिक तत्व होते हैं उनकी जो है हानि होने लगती है। इसलिए यहाँ पे क्या है, आपका ऑप्शन सी यहाँ पे सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ हम चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न क्या है, किस रोग में कार्बोहाइड्रेट का, ठीक है, किस रोग में कार्बोहाइड्रेट का पूर्ण रूप से शोषण नहीं हो पाता है। शोषण या एब्जॉर्प्शन या पाचन कुछ भी कह के आएगा तो याद रखिएगा स्टूडेंट, मधुमेह में जो होता है वो कार्बोहाइड्रेट का पाचन नहीं हो पाता है। अगला प्रश्न हमारा क्या है स्टूडेंट, अगले प्रश्न की तरफ हम चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए कि कम प्रोटीन युक्त आहार कौन से हैं, ठीक है, कम प्रोटीन युक्त आहार कौन से हैं। तो पहला ऑप्शन है हरे पत्तेदार सब्जियां, दूसरा ऑप्शन है अन्य सब्जियां, तीसरा ऑप्शन है साबूदाना, चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। स्टूडेंट क्या हो जाएगा यहाँ पर, उपरोक्त सभी हो जाएगा स्टूडेंट, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ हम चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या, अधिक प्रोटीन युक्त आहार है। पहला ऑप्शन है मांस, मछली, अंडा और उपरोक्त सभी। तो इसका तो आंसर आप लोग को सभी लोग को पता होगा, उपरोक्त सभी, ठीक है। अगला प्रश्न हमारा क्या है स्टूडेंट, अगले प्रश्न की तरफ हम चलते हैं। ऊर्जा युक्त भोज्य पदार्थ अधिक देने चाहिए, किस रोग में जो है ऊर्जा युक्त अधिक पदार्थ देने चाहिए स्टूडेंट। आप याद रखिएगा कि तपेदिक रोग में, दूसरा है टाइफाइड रोग में, तीसरा है कुपोषण, चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका उपरोक्त सभी में जो है आपका क्या होना चाहिए, ऊर्जा जो है अधिक, ऊर्जा वाले जो है पदार्थ जो है अधिक देने चाहिए, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ हम चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या है, रेशे युक्त पदार्थ की अल्प मात्रा में देनी चाहिए। रेशे युक्त पदार्थ को अल्प मात्रा में देनी चाहिए, किस में देनी चाहिए अल्प मात्रा में। पहला ऑप्शन क्या है आपका अल्सर में, दूसरा ऑप्शन है पेचिस में, तीसरा ऑप्शन है सीलिएट रोग में और चौथा ऑप्शन है सभी में। तो हम क्या बताएंगे इसमें, रेशे युक्त पदार्थ जो है उपरोक्त सभी में जो है देना चाहिए, ठीक है। पैप्टिक अल्सर में भी देना चाहिए, ठीक है, पेचिस में भी होता है और सीलिएट रोग में भी होता है, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ हम चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या है कि निम्न में से किस रोग में कैल्शियम अधिक देना चाहिए। पहला ऑप्शन क्या, ऑस्टियोमलेशिया, दूसरा ऑप्शन है ऑस्टियोपोरोसिस और तीसरा ऑप्शन है दोनों। तो याद रखिएगा कि उपरोक्त दोनों में क्या होते हैं आपके कैल्शियम जो हो अधिक मात्रा में देनी चाहिए, ठीक है। जो ऑस्टियोमलेशिया है और ऑस्टियोपोरोसिस है स्टूडेंट, याद रखिएगा कि ये डिफिशियंसी ऑफ कैल्शियम और उसके साथ साथ क्या है विटामिन डी की डिफिशियंसी है स्टूडेंट, ठीक है। विटामिन डी की कमी से क्या होता है आपका ऑस्टियो
ऑस्टियोपोरोसिस और ऑस्टियोमलेशिया होता है। ऑस्टियोमलेशिया जो होता है वो क्या है, वो प्रौढ़ों को होता है स्टूडेंट। किसको होता है, याद रखिएगा कि प्रौढ़ों को होता है। और ऑस्टियोपोरोसिस जो होता है वो किस में होता है स्टूडेंट, ज़्यादातर वृद्धों में होता है। किस में होता है स्टूडेंट, वृद्धों में जो है ये चीज़ ज़्यादा पाया जाता है। याद रखिएगा कि वृद्धों में ये ऑस्टियोपोरोसिस ज़्यादा होता है और प्रौढ़ों में जो होता है वो क्या होता है स्टूडेंट, ऑस्टियोमलेशिया ज़्यादा होता है। दोनों क्या है, दोनों जो है आपके कैल्शियम और विटामिन डी की डिफिशियंसी हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है, गंभीर रोगी को भोजन करने की विधि है। पहला ऑप्शन है मुंह द्वारा, दूसरा ऑप्शन है ट्यूब द्वारा, तीसरा ऑप्शन है इंजेक्शन द्वारा, चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी स्टूडेंट। तो हम क्या बताएंगे कि जो है आप लोगों का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी हो जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ हम चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न क्या है, ट्यूब द्वारा पोषण देने की निम्न में से कौन सी विधि है। पहला ऑप्शन है गैस्ट्रोस्टोमी, दूसरा ऑप्शन है जेजुनोस्टोमी, तीसरा ऑप्शन है रेक्टल फीडिंग और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। याद रखिएगा कि उपरोक्त सभी स्टूडेंट क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी। अगले प्रश्न की तरफ हम चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न क्या है, ट्यूब द्वारा पोषण किस अवस्था में दिया जाता है। पहला ऑप्शन है रोगी के गले में कष्ट होने पर, दूसरा ऑप्शन है बेहोशी होने पर, फिर पैरालिसिस होने पर और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। क्या हो जाएगा स्टूडेंट, उपरोक्त सभी हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ हम चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या है, निर्जलीकरण की स्थिति उत्पन्न होती है हैजा में, वमन में, अतिसार में, उपरोक्त सभी। तो याद रखिएगा निर्जलीकरण यानी लैक ऑफ वाटर, तो ये क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी हो जाएगा स्टूडेंट। अगले अब देखिए स्टूडेंट, ये आज आप लोगों का मॉडल पेपर मेरे द्वारा आज कंप्लीट हो गया। तो आशा करती हूँ आप लोगों को क्वेश्चन जो है बहुत अच्छे मिले हैं, अच्छे लेवल के क्वेश्चन हैं। इन सारे क्वेश्चन को आप लोग ज़रूर एक बार देख लीजिएगा अच्छे से। समय अभाव है स्टूडेंट, तो आप लोग बस वीडियो को 3 से 4 बार आप देख लेंगे तो सारे प्रश्न के आंसर आप लोगों को अच्छे से याद हो जाएंगे। ओके स्टूडेंट, अब आप लोगों का हम सेकेंड पेपर बहुत जल्द ही स्टार्ट करने वाले हैं, जिसका एग्ज़ाम आप लोगों का किस डेट को होगा स्टूडेंट, तो 24 जून को जो है दूसरे पेपर का आप लोगों का एग्ज़ाम होने वाला है। तो आप लोगों का सेकेंड पेपर बहुत जल्द आप लोगों का मैं मॉडल पेपर के साथ स्टार्ट करूँगी। ओके स्टूडेंट, फिर से आप लोगों को एक बार बकरीद की हार्दिक शुभकामनाएं और कल का पेपर आप लोगों का अच्छा हो, यही मेरी काशी विश्वनाथ बाबा से प्रार्थना है। और प्लीज़ आप लोग का क्वेश्चन कैसा गया, पेपर कैसा गया, तो ये ज़रूर आप लोग कमेंट करके मुझे बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टूडेंट। मिलते हैं हम अगली क्लास में। अगली क्लास आप लोगों का जो है मॉडल पेपर रहेगा। ठीक है, मॉडल पेपर वो भी कौन सा स्टूडेंट, याद रखिएगा कि आप लोगों का जो 24 तारीख को जो पेपर होने वाला है उसका मॉडल पेपर हम देंगे।